सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब के अथक प्रयासों से देश भारत के मजदूरों को, श्रमिकों को 8 घंटे काम करने का अधिकार मिला। कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता है तो बीच बीच में इस नियम को बदलने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सरकारों के द्वारा श्रम के कानून को बदलने का अभियान चलाया गया। जब हमें पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले, मेरे साथ रहने वाले लगभग सभी लोग श्रमिक हैं, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया। याद रखना, लगातार 6 दिन मेरी भूख हड़ताल चली और सरकार को झुकना पड़ा और मेरी मांगें माननी पड़ी और अधिसूचना जो थी नए श्रम कानून को लाने की, वो बदलनी पड़ी। फिर वही 8 घंटे काम करिए और जो आपका काम होता है, जो वेतन मिलता है, वो आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जिस देश में श्रम का सम्मान नहीं होता है, वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। और आप देखिएगा कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो अपनी बेटियों की शादी प्रॉपर नहीं कर पाते। जो श्रम करने वाले लोग हैं, वो एक घर के लिए लालायित रहते, अपने मन का घर नहीं बना पाते। मेहनत करने वाले लोग, श्रमिक लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छा खाना नहीं खा पाते। और जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, वो माला माल हैं, जिनके पास कई घर होते हैं, कई गाड़ियां होती हैं, कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं। याद रखना, जब तक आप श्रमिकों की हत्या करते रहेंगे, जब तक आप श्रम को छोटा मानते रहेंगे और भ्रम फैलाने वालों को आप माला माल करते रहेंगे, ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। याद रखना, श्रमिक दुखी और भ्रम फैलाने वाला सुखी, निठल्ले लोग माला माल, ये कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको होश में आना पड़ेगा। जब तक आप भ्रम फैलाने वालों की बात मानते रहेंगे, उन पर अपनी जान न्यौछावर करते रहेंगे, उनकी गप्पों में आते रहेंगे, तब तक आप श्रमिकों का कोई सम्मान करने वाला नहीं है। और श्रमिकों का जब जब उद्धार होगा, तब कोई श्रमिक ही करेगा। कभी शोषक व्यक्ति श्रमिकों का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आह्वान करता हूं देश भारत के तमाम लोगों से कि आप श्रम की हत्या ना करें, श्रमिक लोगों का सम्मान करें। श्रम से ही मकान है, श्रम से ही रोडें हैं, श्रम से ही देश का विकास है और श्रम से ही देश है। अगर श्रम नहीं होगा और श्रमिक लोग दुखी रहेंगे, तो आप कैसे सुखी हैं? इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि इस विषय पर चिंतन करें, मंथन करें। मैं फिर आपके बीच में आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।